हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्री कृष्णा क्लासेस। जैसा कि आज आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और आज संस्थान की तरफ से आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट कोड एच सेट कोड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसके पास भी एच सेट कोड है वो निकाल के रखे, अन्यथा अपना क्वेश्चन निकाल के रखे और क्वेश्चन को मैच करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी पढ़ता जाऊंगा साथ साथ में, तो आप क्वेश्चन को भी मैच करते रहेंगे। और कोई और सेट है आपके पास तो आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठे और क्वेश्चन को मिलाते जाएं, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पढ़ता जाऊंगा साथ साथ में। ठीक है, और आंसर बताता जाऊंगा, तो आप वहां से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम सेट कोड एच डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। सेट कोड एच, ठीक है, चलिए। सेट कोड एच का पहला प्रश्न है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? पहला क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है एक। इसका सीधा सीधा उत्तर है एक परतें होती है, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। सेट एच पहला क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? ऑप्शन ए, एक परतें। ऑप्शन ए। चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, सेट एच क्वेश्चन नंबर 2, बेकेलाइट फेनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? सेट एच क्वेश्चन नंबर 2, बेकेलाइट फेनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मल्डिहाइड। आंसर ऑप्शन सी, फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन सी, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्रश्न, सुनिएगा। उप सहसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग कैसे निकालते हैं? तो यहां पे K4 है तो डब्बा के ऊपर -4 आ जाएगा, और डब्बा के ऊपर जितना चार्ज होता है उसमें से एनायन के चार्ज को हम लोग घटाते हैं लिगेंड्स के चार्ज को। तो लिगेंड पे चार्ज कितना है? -4। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -4 + 4 = 0। तो सेट एच क्वेश्चन नंबर 3, उप सहसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है 0। सेट एच क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन अत्यधिक क्षारीय है? कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर क्या होगा? डी, डाइमिथाइलेमाइन। ऑप्शन सी का आंसर है ए 0, और 3 का आंसर है ए 0, और 4 का आंसर है डाइमिथाइलेमाइन CH3(NH), ऑप्शन डी। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, सेट एच। जैसा कि हम सेट एच डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं बच्चों के पास अलग अलग सेट होगा, किसी के पास ए होगा, बी होगा, सी होगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए और क्वेश्चन को मिलाइए। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश कीजिए आप लोग। सेट एच क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। इसका ऑप्शन सही क्या होगा? ए, CnH2n+1OH। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए। मैं आंसर भी लिख देता हूं साथ में। 5 का जो आंसर है CnH2n+1OH होगा। ऑप्शन चौथा का जो आंसर था वो था CH3(NH). क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था सेट एच का, वो था ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा था, तो वो होगा ऑप्शन ए 0। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो था, जिसमें
बेकेलाइट का फेनॉल के साथ बेकेलाइट प्राप्त करने के लिए फेनॉल का किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के साथ, जैसा कि हम लोग लिखे 2 में C, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और पहला जो था रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? 1, तो ऑप्शन ए में था 1। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 5 तक हम लोगों ने कर लिया है। छठा क्वेश्चन पे आते हैं, सेट H का छठा क्वेश्चन। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पायस। इसका आंसर क्या होगा? पायस, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एम्यूल्सन। क्या होगा? पायस। तो 6 का उत्तर होगा ए। 6 का उत्तर होगा ए, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्यूल्सन। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पायस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गलेना किसका अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 7, गलेना किसका अयस्क है? तो सीधा सीधा ये अयस्क किसका? पीबी का, प्लम्बम का, लेड का अयस्क होता है गलेना। पीबीएस को गलेना कहते हैं। क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा था। अब तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है सभी क्लास का क्वेश्चन है, सभी के सभी क्लास का क्वेश्चन है। और गलेना किसका अयस्क है? पीबीएस, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है पीबीएस। ऑप्शन बी 7 का सही उत्तर, ऑप्शन बी पीबी, प्लम्बम लेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है? नाइट्रोबेंजीन का Sn प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या उत्पन्न होगा? नाइट्रोबेंजीन का Sn प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या उत्पन्न होगा? तो C6H5NH2, ऑप्शन बी C6H5NH2, ऑप्शन बी C6H5NH2 एनिलीन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 तक डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन ए, माफ करना 9th नंबर का क्वेश्चन छूट गया। 9th पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 10th पे पहुंच गए थे। 9th का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 तक हो गया है, 9th का। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? सैक्रिन, ऑप्शन ए 9 का ऑप्शन ए सैक्रिन, 9 का ऑप्शन ए सैक्रिन, सैकरीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सेट H, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्रोटीन, ऑप्शन ए 10 का ऑप्शन ए प्रोटीन, प्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हेक्सामाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, हेक्सामाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र होगा। यह भी क्लास का है, क्लास में लिखाया हुआ, बीबीआई है ये सब। इसका होगा ऑप्शन ए प्लेटिनम हेक्सामाइन, अमाइन में 6 और क्लोरीन क्या होगा? क्लोरीन 4, क्लोरीन 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सेट H। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन से यौगिक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? क्लास का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? कौन सा होगा? अक्रिस्टलीय ठोस, कांच, ऑप्शन सी कांच को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लास, ऑप्शन सी ग्लास। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा, यहाँ जो है कृष्णा क्लासेस में अधेपुरा में टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का क्वेश्चन है, लास्ट टेस्ट का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? परासरण दाब, ऑप्शन डी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन डी ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 एल्युमिनियम। जैसा कि ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो इसमें पाया गया है कि ऑप्शन कुछ मैच नहीं कर रहा है इसका।
इसका ऑप्शन हम लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है उसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। 14 नंबर का जो आंसर आ रहा है हो सकता है ये ऑप्शन में नहीं हो। खैर बिहार बोर्ड जब आंसर देगा तो तब जाके क्लियर होगा इसमें क्या है। वैसे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2.895 इंटू 10⁵ कूलम। यहां पे एल्युमिनियम +3 है। 3 को 96,500 से गुना करना पड़ता है। 3 को 96,500 से गुना करने पर ऑप्शन 14 का सॉल्यूशन कैसे होगा ध्यान दे, ऑप्शन में नहीं आ रहा है वो। 3 को 96,500 से गुना करने पर क्या होगा, 289800 यहां पे 5 जीरो लेंगे तो यहां पे 5, अगर यहां पे एक पॉइंट लेंगे हम लोग तो 5 जीरो से गुना करना पड़ेगा 10 की पावर 5 जीरो से। यहां पे 5 अंक से पहले जब हम लोग दशमलव लेंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा, 10 की पावर 5 से। तो ये आंसर है, ये क्या है आंसर। ऑप्शन सी में इसका दिया हुआ है 289.5 गुना 10 की पावर 5, जो कि गलत है। 2.895 होगा, 895 2.895। ऑप्शन में ये नहीं हो रहा है। अब बिहार बोर्ड का हमें इंतजार करना पड़ेगा वो क्या आंसर देता है, फिर जाके डिस्कशन होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में अभिक्रिया, एक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या बनेगा, सिंपल सा ऑप्शन है इसका एन हेक्सेन, सिंपल सा आंसर एन हेक्सेन। 15 ऑप्शन बी एन हेक्सेन, एन हेक्सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन है, निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन है। ऑप्शन डी SO3 2-, ऑप्शन डी SO3 2-, SO3 2-। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, क्लास का क्वेश्चन पी ब्लॉक में पढ़ाए थे। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं ऑक्सीजन फैमिली, चैल्कोजेंस। 17 का बी, चैल्कोजेंस। 16 को चैल्कोजेंस कहते हैं, 15 को निक्टोजेंस, 17 को हेलोजेंस। क्लास का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है प्रथम श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है मैंगनीज। 18 का डी मैंगनीज। चलिए उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है। लेंथेनॉइड्स, ऑप्शन ए लेंथेनाइड्स। 19 का ऑप्शन ए लेंथेनाइड्स। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना रुके हुए। ऑप्शन 20 उप संयोजन संख्या पूछा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन क्लास का कराया हुआ। K3 Cr2O4 होल्ड थ्राइस में क्रोमियम की उप संयोजन संख्या। ऑक्जेलेटो है यहाँ पे लिगेंड्स। ऑक्जेलेटो में द्विदंतुर होता है और उसकी संख्या 3 है। 3 ऑक्जेलेटो, तीनों द्विदंतुर, 3 दूनी 6। इसकी होगी उप संयोजन संख्या 6। ऑप्शन डी 20 का ऑप्शन डी 6। सेट H है, क्वेश्चन मिलाते जाए आंसर मिलाते जाए। सेट नहीं मैच कर रहा कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। 21 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है किसी सेल अभिक्रिया की समयावस्था, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF जिसको कहते हैं वो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी 0, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन बी 0 को हम लोग 0 बोलते हैं। चलिए उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन
मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, क्या नहीं उत्पन्न करता मानव शरीर? विटामिन। मानव शरीर विटामिन नहीं उत्पन्न करता, विटामिन हम बाहर से लेते हैं, विटामिन हम बाहर से लेते हैं। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन, जिंक सॉलिड से जिंक +2 में कन्वर्ट होता है एक्वस। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज होता है, लवण सेतु होता है। उसके बाद कॉपर +2 कॉपर में बदलता है। तो ये किस सेल में होता है, किस तरह की सेल में? डेनियल सेल में। ये भी क्लास का है, डेनियल सेल। 23 का बी, 23 का बी किस में होता है? डेनियल सेल में, डेनियल सेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग पहुंचते हैं बिना रुके। CH3CN मिथाइल साइनाइड के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? यह भी क्लास का क्वेश्चन है। C2H5NH2। 24 का C, C2H5NH2, C2H5NH2। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। दी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे प्रबल अम्ल है। ऑप्शन ए HClO4, ऑप्शन ए HClO4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? ऑप्शन ए 0.1। ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर मोलल पूछता, मोलल सांद्रण, तो 0.5 होता मोलल सांद्रण। मोलर पूछा है, क्या पूछा है? मोलर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में पहुंचते हैं। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? अभिक्रिया CH3Cl+O2 गिव, CH3Cl+O2 गिव क्या देता है? COCl2+HCl, COCl2+HCl। 27 का C, COCl2। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा? क्या होगा एसीटोन का नाम IUPAC प्रणाली में? एसीटोन का नाम, एसीटोन, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को एसीटोन कहते हैं, प्रोपेनॉन को एसीटोन कहते हैं। 28 का C, प्रोपेनॉन। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है O2, ऑप्शन बी। 29 का ऑप्शन बी O2। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मिथाइलएमीन को बनाया जाता है, मिथाइलएमीन, मिथाइलएमीन सजेशन दिए और क्लास में 4 बार कराया ये रिएक्शन। मिथाइलएमीन बी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड। उसके बाद 31 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कॉपर पैराइड का सूत्र क्या है? कॉपर पैराइड का CuFeS2, CuFeS2 बी, क्लास का क्वेश्चन CuFeS2। उसके बाद 32 नंबर पे हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सेट H, याद रखिएगा सेट H डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन मिलाते जाइएगा और जिसका सेट अलग है वो आंसर मिलाइए, और हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी मिलाइए। ठीक है। ऑप्शन 32, क्वेश्चन 32, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.1 मोल ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.1 मोल 0.01 मोल MgCl2 विलियन के हिमांक में अवनमन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 3 गुना। ऑप्शन सी, लगभग 3 गुना। ऑप्शन सी, इसको इंग्लिश में ऑप्शन दिया हुआ है अबाउट 3 टाइम्स, अबाउट 3 टाइम्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ऑप्शन डी। ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, NH2CH2COH, NH2
CH2 COOH। उसके बाद 34 नंबर के क्वेश्चन पे, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है कार्बन। कार्बन प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है 34 का बी कार्बन। 35 नंबर, एक शून्य की अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B से C के लिए दर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 35 का ऑप्शन ए क्या होगा कि A0 B0। 36 क्वेश्चन नंबर 36, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन सी 36 का ऑप्शन सी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। 37 नंबर का क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होता है। भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। 20 से 40 किलो जूल पर मोल ऑप्शन ए। 37 का ए 20 से 40। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 38, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। बताए थे SN1 में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है बीच में, संक्रमण अवस्था। 38 का बी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? मिथेनॉल, इथेनॉल। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय, इन्फिनाइटली सॉल्यूबल होता है? ठीक है, कौन? इथेनॉल। ऑप्शन डी CH3 CH2OH। क्वेश्चन नंबर 40, कार्बोनिल समूह में कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है? sp2 क्लास का है। 40 का बी sp2। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से अधिकतर क्वेश्चन क्लास का है। अधिकतर क्वेश्चन जिन बच्चों ने नोट्स कंटिन्यू पढ़ा होगा, सजेशन को कंटिन्यू पढ़ा होगा, लगातार पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH, कैनिजेरो रिएक्शन 4 से 5 बार क्लास में पढ़ाया था। कैनिजेरो रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? मिथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? मिथाइल अल्कोहल। 41 का सी मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H3O+ के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? फेनॉल। आसान सा उत्तर फेनॉल। 42 का बी फेनॉल, फेनॉल। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन ए। 43 का ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड HCHO। क्वेश्चन नंबर 44, ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः +0.68 वोल्ट, दूसरे का -2.50 वोल्ट और तीसरे का -0.50 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा ऑप्शन डी BCA। ऑप्शन डी सबसे ज्यादा होगा बी, फिर सी, फिर ए। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम लोग। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाए हुए हैं, सब क्वेश्चन क्लास से है। ऑप्शन ए सॉल्यूशन,
चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर में क्या कह रहा है? एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है उर्ज रिएक्शन। क्लास में बताए थे, बुर्ज खलीफा करके बताए थे उर्ज रिएक्शन, बुर्ज खलीफा करके। एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती उर्ज रिएक्शन। ऑप्शन ए 48 का ऑप्शन ए उर्ज रिएक्शन, उर्ज बुर्ज खलीफा करके बताए थे आपको। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर 49 इसमें पूछ रहा है क्रोमियम टेट्रा एक्वा कोडियम, क्रोमियम टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, ठीक है, कंपाउंड है क्रोमियम टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो में संकुलन की क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी, ये भी है क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, +3 होता है 49 में। ऑप्शन बी +3 निकाल के आप देख लीजिए, निकालने बताए थे, ऑप्शन बी होता है। जितना डब्बा पे चार्ज रहेगा उसमें से घटा देंगे नेगेटिव चार्ज वाले को, तो +1 है डब्बा पे, माइनस करेंगे -2 क्लोरीन, +1 -2 +1 -2 कितना होगा? +1 +2 +3। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग पहुंच गए, इसी तरह 70 पे पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 50 अभिक्रिया मिथाइल साइनाइड, अभिक्रिया मिथाइल साइनाइड H3O+ के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एसिड बनाता है, एसिटिक एसिड। क्या बनाता है? एसिटिक एसिड CH3COOH। 50 का ऑप्शन ए CH3COOH, CH3COOH। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं तेजी से। निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? ऑप्शन बी क्लोरीन क्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन क्लोरीन। 52 नंबर के क्वेश्चन विटामिन ए कहलाता है रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी होगा रेटिनॉल। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, बायोलॉजी वाला तो इसे बना ही दिया होगा जिसका बायोलॉजी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 52 तक हम लोग कर लिए हैं, 53 पे आते हैं। 53 पे हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु, अरे सोना, सोना होता है, लिखाया हुआ है कॉपी में, नोट करके लिखाए थे इसको भी बीबीआई में। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है सोना। 53 का ए सोना, गाना सुना है, वही वाला सोना है इसमें, ठीक है। चलो उसके बाद 54 क्वेश्चन नंबर 54 लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका? ऑप्शन ए आयरन कैथोड बनाकर, ऑप्शन ए आयरन कैथोड बनाकर। 54 का ए आयरन कैथोड, आयरन कैथोड। आयरन कैथोड बनाकर, ठीक है, आयरन कैथोड बनाकर। क्वेश्चन नंबर 55 इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन कौन है? पिछले बार क्वेश्चन में पूछा था मिथॉक्सी मिथेन कौन है? 2 CH4 लगा होता था ऑक्सीजन के दोनों बगल, 2 CH3, एक इस साइड CH3 एक उस साइड CH3। इस बार पूछा इथॉक्सी इथेन क्या है, तो एक साइड इथेन लगा होगा, एक साइड फिर इथेन लगा होगा। इससे पहले एग्जाम में क्या पूछा था? मिथॉक्सी मिथेन, ठीक है। इस बार पूछा इथॉक्सी इथेन, तो ऑक्सीजन के दोनों बगल इथेन लगा देंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी C2H5 ओ C2H5, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 56 निम्न में से किस में मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 ये अभिक्रिया क्या है? फिटिंग रिएक्शन। हेलो एल्केन्स में पढ़ाया हुआ है, ऊर्ज पढ़ाए थे, ऊर्ज फिटिंग पढ़ाए थे और फिटिंग पढ़ाए थे। फिटिंग में क्या होता है? 2 बेंजीन एक साथ लग जाता है, डाइफिनाइल बनता है। 2 बेंजीन एक साथ आगे लग जाता है। ऑप्शन में बताओ, 2 बेंजीन लग रहा है, यहाँ पे देखो 2 बेंजीन लगा हुआ है आपस में, क्या होगा? फिटिंग रिएक्शन। 57 का ए फिटिंग रिएक्शन। उसके बाद 58 क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना देरी किए। 58 फिनॉल को
सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? राइमर टैमन, राइमर टैमन, राइमर टैमन, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी लिख लीजिए, इसको लंबा है, उसको लिखने में जगह नहीं बचेगा। 59 क्वेश्चन नंबर, 59 क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? NaOH, ऑप्शन सी। 59 का ऑप्शन सी NaOH। ठीक है, 60 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच रहे हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन है, विटामिन सी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक, विटामिन में ए में रेटिनॉल, दोनों पूछा है, विटामिन सी। तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन है। 60 का ऑप्शन ए विटामिन, 60 का ऑप्शन ए विटामिन। चलिए, उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता कहलाता है। शरीर का ताप मतलब ज्वर, बुखार, और जो बुखार को कम करे ज्वरनाशी, लिखाया हुआ क्लास में। एंटीपायरेटिक, हिंदी में ज्वरनाशी, ऑप्शन ए। 61 का ए एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में लास्ट वाला चैप्टर में पढ़ाए थे। उसके बाद 62 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग पहुंच रहे हैं। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? एफ सेंटर। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में, इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाए, कौन सा दोष? एफ सेंटर, ऑप्शन सी। चलिए, 63 क्वेश्चन नंबर 63। द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट, क्या होगा? सी, ऑप्शन 3, C3। चलिए, 64 क्वेश्चन नंबर, 64 क्वेश्चन नंबर क्लास का क्वेश्चन है। बेरवादार ठोस का उदाहरण है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है, क्या होगा? रबर। बेरवादार ठोस रबर होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रबर होगा बेरवादार ठोस। ये सब क्लास का क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 65, अभिक्रिया C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन। तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड वाला कौन है? ऑप्शन ए में ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, उसी को टिक मार के आगे बढ़ना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। 65 का ऑप्शन ए CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद 66 में हम लोग पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 66, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। बहुत बच्चा इसको गलत करके आया है। सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। 67 क्वेश्चन नंबर हम लोग खत्म करने वाले हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य होती है? 0। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य होती है। इकाई निकाल के देख लो, अगर तुमको फॉर्मूला पता होता तो तुम निकाल के देख लेता। क्या होता है? शून्य कोटि के लिए बराबर होती है। 67 का ए होगा, 0 ऑर्डर। बहुत बच्चा इसको गलत करके आया है, फर्स्ट ऑर्डर लिख के आया है। अरे 0 ऑर्डर होता है जिसकी स्थिरांक और रेट, स्थिरांक और दर दोनों की इकाई एक समान होती है, वो शून्य कोटि होता है। चलिए, 68 क्वेश्चन नंबर, निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? क्लास का क्वेश्चन 4 बार पढ़ा है एल्डोल कैनिजारोस, दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 क्वेश्चन पूछा गया एल्डोल कैनिजारोस, क्लास में 4 बार पढ़ाए थे। निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है? बहुत बच्चा इसको गलत करके आया, फॉर्मल्डिहाइड दिया है। सही उत्तर होगा एल्डोल उसी में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। किसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा? एसिटाल्डिहाइड में। किसमें? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी CH3CHO। ठीक है। 69 क्वेश्चन 69, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है N2+
अमोनियम क्लोराइड, N2 प्लस और अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन सी, N2 प्लस अमोनियम, N2 प्लस NH4Cl। 70 नंबर का क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? टेस्ट में 2 बार पूछे ये क्वेश्चन और क्लास में भी कराए हुए हैं। टेस्ट में 2 बार पूछे थे। और जो श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा का स्टूडेंट होगा, रेगुलर आता होगा, टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया उसको पढ़ता होगा, नोट्स होगा जिसके पास, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। सब आधे से ज्यादा क्वेश्चन, 70 में 60 क्वेश्चन क्लास नोट से। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? मोललता नहीं होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी मोललता, मोलेलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन खत्म करते हैं। आई होप कि सब्जेक्टिव आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग बस ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किए हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो स्टूडेंट को देखने में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग सब्जेक्टिव अलग से डालने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है, सेट एच का है, सेट एच। हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है, तो जिसका सेट अलग होगा वो क्वेश्चन मिला के आंसर मिला ले। ठीक है, और जब आंसर मिल जाए तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक तो जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।